अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं 33 एंड 34 ऑफ प्रिंटेड वर्जन एंड 28 ऑफ दिस पीडीएफ वर्जन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद 120 वीआरएमएस। अब हमें वीआरएमएस दिया गया है, ठीक है, वी आई, ठीक है, उसकी इनपुट दी गई है, साइनोसाइडल वेव है। तो अब हमने क्या है, लोड पे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। इफ सिलिकॉन डायोड आर इम्प्लाइड, व्हाट इज द डीसी वोल्टेज अवेलेबल एट दी लोड। जो लोड है उस पे डीसी वोल्टेज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या है, मैं फिगर यहाँ पे, ये एक ब्रिज वेव रेक्टिफायर है और जब उसका पॉजिटिव साइकिल गुजर रहा होगा, ठीक है, तो हम देख लेते हैं वी आर एम एस, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। इस तरफ रिवर्स बाइस है डायोड, तो इस तरफ नहीं आएगा, यहाँ से जाएगा फॉरवर्ड बाइस में, यहाँ से होता हुआ यहाँ आर एल से होता हुआ यहाँ पे अगेन इस डायोड पे जाएगा, इस डायोड से होता हुआ क्या है, ग्राउंड तक आ जाएगा। तो ये हमारे पास है उसका पाथ ट्रेवलिंग। तो अब यहाँ से हमारे पास हमने डीसी लेवल वोल्टेज किस पे, आर एल पे, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम में देखें ना, डीसी वोल्टेज अवेलेबल एट द लोड, ठीक है। तो यहाँ से वी एल हमने फाइंड करना है इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जितने भी हो रहे हैं इस के अक्रॉस, ठीक है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर के अक्रॉस, वो हम देख लेंगे और वी एल को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वी आई है, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज है। और यहाँ से जब यहाँ से करंट बहेगा तो यहाँ से इस डायोड के अक्रॉस वी डी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस आर एल के अक्रॉस हमारे पास वी एल वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि हमने फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे इस डायोड पे अगेन वी डी हमारे पास होगा और इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो सबसे पहले हमने वी आर एम एस को क्या करना है, वी एम में चेंज करना है। वी आर एम एस हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट टू वी, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी होता है। तो हमने वी एम फाइंड कर लिया है, ठीक है, वी आर एम एस की जगह अंडर रूट टू वी पुट करके, तो वो है 169.7 वोल्ट। तो अब हमने क्या है, वी एल फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज से आगे जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो उनको माइनस करके इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। तो अब यहाँ से हम वी एल फाइंड कर सकते हैं, वी आई माइनस टू वी डी, ठीक है, ये क्योंकि सेम थे तो मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। और वी डी हमारे पास सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है, तो ये हमारे पास वी एल हमने फाइंड कर लिया 168.3 वोल्ट, ठीक है। ये उसका ए पार्ट था प्रॉब्लम 33 का, और यहाँ पे 28 है प्रॉब्लम। अब उसका बी पार्ट है, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड पीक इनवर्स रेटिंग ऑफ ईच डायोड, ठीक है। अब हर डायोड की क्या है, पीक इनवर्स रेटिंग हमने फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है पी की इनवर्स वोल्टेज इक्वल टू वी एम लोड प्लस वी डी। तो वी एम अभी अभी हमने फाइंड किया है, उसमें प्लस 0.7 कर देंगे तो हमारे पास क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज आ जाएगी। तो अब सी पार्ट है उसका, फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू ईच डायोड ड्यूरिंग कंडक्शन। अब क्या है, हमने करंट थ्रू ईच डायोड फाइंड करना है, ठीक है, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम अब हमें पता है कि जो यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमने सर्किट देखा था, ठीक है, यहाँ पे पीछे बना हुआ है, तो अब इस डायोड से जहाँ जहाँ से करंट बह रहा है ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट बन रहा है, ठीक है, पैरेलल नहीं बन रहा। तो सीरीज सर्किट के लिए हमारे पास क्या है, करंट सेम होता है। तो अब अगर करंट सेम है तो हम वही वहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं। तो करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो वी एल है हमारे पास, लोड है रजिस्टर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी एल है, तो वहाँ से ओम्स लॉ लगाकर हम आई डी मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आता है 168.3 मिली एम्पेयर। ये रेजिस्टेंस आर एल हमें दी गई थी, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब उसका डी पार्ट है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड पावर रेटिंग ऑफ ईच डायोड। अब हमने ईच डायोड की पावर रेटिंग फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि P मैक्सिमम इज इक्वल टू आई डी मैक्स इंटू वी डी। आई डी मैक्स अभी अभी हमने फाइंड किया है और डायोड के लिए वी डी 0.7 होता है, तो यहाँ से P मैक्सिमम इज इक्वल टू 117.81, ठीक है, 117.81 मिली वाट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम 34, ठीक है। 34 यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, 34 को यहाँ पे है, द सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज रेक्टिफायर एज शोन इन फिगर दिस वन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन लोड
इम्पीडेंस आर एल 570 ओम। ठीक है, ये हमारे पास लोड दिया गया है। हमने सेम वही कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से स्टार्ट लेना है वी आई से, यहाँ से स्टार्ट ले करके आए हमने, वही डायोड हमारे पास जो जो कंडक्ट करने थे वही डायोड ही कंडक्ट करेंगे। और हमने क्या है उसकी फाइंड कर लेनी है। ठीक है, आई मैक्सिमम करंट हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो अब हमने क्या करना है, फिगर से हमने क्या मैंने जैसा पहले आपको बताया है कि सेम फार्मूला बनेगा, जो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं उनको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो वी आई से जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे मैंने उनको ज़ीरो के इक्वल कर दिया, और यहाँ से वी एल हमने फाइंड कर लेना है। तो वी एल जब फाइंड कर लेंगे तो वी एल की वैल्यू आ जाएगी 47.6। ठीक है, तो ये वी आई हमें दिया गया था, और 2 इंटू वी डी हमारे पास 1.7 होता है, तो ये इनको माइनस करने से ये जवाब आ गया। अब ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम आई मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एल ओवर आर एल। आर एल हमें दिया गया है और वी एल भी अभी हमने फाइंड कर लिया है, तो आई मैक्सिमम यहाँ से आ जाएगा 83.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जैसा कि आपको पता है कि जो स्टडी के चैनल होते हैं उस पे बहुत कम व्यूज़ होते हैं और बहुत कम ही आवाम उसको लाइक करती है, तो आप लाइक करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।